बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। अक्सर लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि जो एवीआर में फ्यूज़ लगा होता है वो बर्न हो रहा होता है बार बार या डिफेक्टिव हो रहा होता है, तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं। तो इसकी डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो हमारा एवीआर है वो किस उसूल पे काम कर रहा होता है। ये बात हम एवीआर वाली वीडियोज़ में बता चुके हैं, ये एक दफ़ा और जल्दी से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। हमारे एवीआर में एसी सप्लाई की इनपुट आती है जिसको हम सेंसिंग वोल्ट कहते हैं। उसमें 0, 110, 220, 380 जो है डिफरेंट इनपुट सेंसिंग इनपुट्स होती हैं। वो ऑप्शनल होती हैं कि आप कौन सी इनपुट देना चाह रहे हैं या उस एवीआर को कौन सी इनपुट चाहिए। तो नॉर्मली होता ये है कि अगर 0 और 380 में आप दो फेजेज़ लगा दें तो इसको टू फेज़ सप्लाई मिल जाती है। अगर 0 और 220 में न्यूट्रल फेज़ लगा दें तो सिंगल फेज़ मिल जाता है। तो वो डिफरेंट होती हैं। उसके बाद एवीआर जब ये एसी सप्लाई रिसीव करता है तो उसको डीसी में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट भी करता है और उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से डीसी में आउटपुट प्रोवाइड करता है F1 और F2 टर्मिनल पे, जो कि हमारे एक्साइटर के अंदर जाते हैं। और ये एक्साइटर फील्ड होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्साइटर रोटर अलग है जो कि इसके अंदर घूम रहा है। एक्साइटर फील्ड जो है वो स्टेशनरी है जो कि रुका हुआ है। इसकी जो वाइंडिंग है वो सिर्फ एक सीरीज़ में वाइंडिंग है, उसके दो ही सिरे बाहर आते हैं, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है इससे ज़्यादा। ये जो दो तार आपके एवीआर से निकले F1 और F2 के, वो सीधे सीधे एक्साइटर फील्ड में चले गए और इस तरह इसको डीसी सप्लाई दी जाती है ताकि इसके अंदर का जो हिस्सा है इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन सके। जब वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो हमारा जो एक्साइटर रोटर इसके अंदर घूम रहा है उसमें एसी सप्लाई प्रोड्यूस होती है, फिर वो आगे जाके उसका प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पर जो फ्यूज़ लगा हुआ होता है एवीआर में नॉर्मली 10 एम्पेयर का होता है या जितनी भी उसकी रेटिंग है, वो कहाँ पर लगा हुआ होता है, यानी क्या वो इनपुट सप्लाई पे लगा हुआ है, आउटपुट पर लगा हुआ है। तो फ्यूज़ जो है वो हमेशा आउटपुट पर लगाया जाता है। जो सप्लाई यहाँ से आई उसके बाद डीसी में कन्वर्ट हुई, उसके बाद वो फ्यूज़ लगाया जाता है और फ्यूज़ के बाद ये सप्लाई यहाँ जाती है। तो अगर आपका फ्यूज़ डिफेक्टिव हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो एवीआर की आउटपुट है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट है। तो सबसे पहले हम इसके पीछे रीज़न्स देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकती हैं, उसके बाद हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो फ्यूज़ के फॉल्टी होने के पीछे जो रीज़न है, जैसा कि हमने बताया कि हमारे एक्साइटर में ही होगी, चूँकि इसकी जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ एक्साइटर फील्ड में जा रही है। अब एक्साइटर फील्ड में शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज़ जो है हमारा डैमेज होगा। वो शॉर्ट सर्किट किस तरह से हो सकता है, शॉर्ट टू ग्राउंड हो सकता है, यानी कि इसकी जो वाइंडिंग है वो इसकी बॉडी से टच हो गई कहीं ना कहीं। चूँकि हम जानते हैं कि वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन होती है और ये वाइंडिंग जो है वो आइसोलेट होती है हमारी एक्साइटर की बॉडी से। अगर ये एक्साइटर की बॉडी से इसका वायर टच हो गया वाइंडिंग का तो ये शॉर्ट टू ग्राउंड कहलाएगा। तो शॉर्ट टू ग्राउंड होने की सूरत में सबसे पहले हमारा फ्यूज़ बर्न होगा। दूसरी रीज़न वाइंडिंग का शॉर्ट हो जाना। शॉर्ट टू ग्राउंड का मतलब था कि बॉडी से टच हो गई है और वाइंडिंग शॉर्ट का मतलब है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है इंटरनली वो ज़ीरो हो गई है। यानी कि जब आप F1 और F2 के टर्मिनल्स पर रेजिस्टेंस देखते हैं तो 3, 4, 5, 6 ओम इसकी रेजिस्टेंस आती है जो कि इसकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होती है। अगर वो ज़ीरो आ रही है तो इसका मतलब है ये वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो गई है, ग्राउंड से शॉर्ट नहीं हुई है बल्कि वाइंडिंग टू वाइंडिंग शॉर्ट है। तो इसको हम वाइंडिंग का शॉर्ट हो जाना कहते हैं। तीसरी चीज़ है वायरिंग शॉर्ट हो जाना। ऐसा भी हो सकता है कि जो एवीआर से आउटपुट वायर निकल रहे हैं ये आपस में ही टच हो गए कहीं से, इनकी इंसुलेशन ब्रेक हो गई। अब ये शॉर्ट सर्किट एवीआर साइड पर भी हो सकता है, इसकी पूरी वायरिंग में भी हो सकता है। एक्साइटर की जो आउटपुट यानी कि जो दो सिरे निकल रहे हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो वायरिंग शॉर्ट सर्किट, वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट और वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट टू ग्राउंड, ये तीनों जो है मेन कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो फ्यूज़ है वो बार बार बर्न होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये बात जहन में रखनी है कि अगर आपकी जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट टू ग्राउंड हो जाएगी तो अक्सर वो मल्टीमीटर से भी पता चल जाता है। लेकिन अगर मल्टीमीटर उसको सही दिखा रहा है, मसलन आपने एक वायर इसके किसी भी मल्टीमीटर का जो एक टर्मिनल है वो किसी भी एक वायर पर लगाया और दूसरा जो है वो बॉडी पर लगाया, तो बॉडी पर उस जगह लगाना होता है जहाँ पर पेंट ना होता है कि उसकी जो वैल्यू है वो सही आ सके। अब अगर शॉर्ट सर्किट उसने दिखा दिया तो फिर हमें पता चल गया कि हमारी जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो गई है ग्राउंड के साथ। लेकिन अगर मल्टीमीटर से नहीं आ रहा तो फिर हमें मैगर करना पड़ता है। मैगर के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियोस बना चुके हैं, इन पे डिटेल से बात कर चुके हैं कि मैगर के ज़रिए हमें क्या पता चलता है कि जब मल्टीमीटर से नॉर्मली जो ओम मीटर होता है उससे हमें ना पता चल सके कि हमारी वाइंडिंग की जो कंडीशन है इंसुलेशन की वो सही है या नहीं, तो फिर हम मैगर करते हैं। मैगर का जो मेन मकसद है वो ये होता है कि वाइंडिंग की इंसुलेशन चेक करना, यानी वाइंडिंग बॉडी से शॉर्ट ना हो या बॉडी से शॉर्ट होने की तरफ ना जा रही हो। जब वाइंडिंग की इंसुलेशन कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, उस वक्त भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। अगर शॉर्ट हो गई फिर तो ये प्रॉब्लम लाजमी आएगा। तो फ्यूज़ के
बर्न होने के पीछे हमने जो मेन रीज़न्स बताई हैं आपको ये सारी चेक करनी होंगी। सबसे पहले तो वायरिंग को मेक श्योर करना है कि ये सही है या नहीं। दूसरा इसकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस को चेक करना है। तीसरा इसकी वाइंडिंग को ग्राउंड के साथ चेक करना है। बस ये तीन मेन रीज़न्स हो सकती हैं आपके फ्यूज़ के बर्न होने की। यहाँ पर हमने 2-3 चीज़ें और मेंशन की हैं जो कि एक्साइटर के अलावा भी हो सकती हैं। एक तो ये कि आपका AVR का इंटरनली फॉल्ट भी हो सकता है, कहीं AVR का सर्किट ही शॉर्ट हो गया हो इंटरनली या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया हो तो आपको AVR रिप्लेस करके भी देखना पड़ेगा। फ्यूज़ का प्रॉब्लम भी हो सकता है, कहीं फ्यूज़ ही सही ना हो आपका जो आप लगा रहे हैं। अगर फ्यूज़ सही है तो फिर फ्यूज़ की रेटिंग नॉट मैच का मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जो एक्साइटर की आउटपुट है वो 12 एम्पेयर तक जानी है फुल लोड पर और आपका जो फ्यूज़ है वो 10 एम्पेयर का है, तो जब जनरेटर फुल लोड पे जाएगा तो उसका फ्यूज़ जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगा। तो फ्यूज़ की रेटिंग भी मैच होनी चाहिए कि AVR वालों ने AVR के ऊपर लिखा हुआ होता है कि इसमें जो फ्यूज़ लगेगा वो 10 एम्पेयर का होगा, 20 एम्पेयर का होगा। नॉर्मली 10 एम्पेयर का यूज़ किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक्साइटर करंट है वो 10 से कम होता है। तो अगर उसका एक्साइटेशन करंट ही ज़्यादा है तो फिर फ्यूज़ की रेटिंग भी उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली वही होती हैं जो हमने आपको बताई हैं एक्साइटर के हवाले से। तो आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।